हाय एवरीवन, वेलकम टू आईसीएसई थॉट वेल बाय अनअकैडमी। आई एम रिक्षा जैन और आज हमारे साथ है आईसीएसई बोर्ड रिजल्ट्स 2025 की एक टॉपर हमारी फिनिक्स बैच से ही है। इनका नाम है स्वाति त्रिपाठी। हेलो स्वाति। हेलो मैम। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन योर अमेजिंग रिजल्ट। बहुत ही अच्छे मार्क्स आए हैं और मेरे सब्जेक्ट में तो स्पेशली क्योंकि भी आंखें चमक रही है। बहुत ही अच्छे रिजल्ट लाए हो बेटा आप, और मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस आपको भी, और अगर आपके पेरेंट्स सुन रहे हैं तो उनको भी। इट्स अ वेरी वेरी प्राउड मोमेंट। एंड इसलिए मेरा सबसे पहला क्वेश्चन है आपसे ये कि जब रिजल्ट आया था तो आपका एक्सपीरियंस कैसा था, मतलब आपका रिएक्शन कैसा था, पेरेंट्स का क्या रिएक्शन था, वॉज इट फुली एक्सपेक्टेड? नो मैम, नॉट एट ऑल एक्सपेक्टेड। एज यू नो, पेपर्स बहुत अनप्रिडिक्टेबल आए थे इस बार। करेक्ट। अब तो थे पेपर्स, बट मैम एक्सपेक्ट तो मैंने लो किया था कि आई डिडंट वांट कि डिसअपॉइंट टू बस। पर जब रिजल्ट देखा तो इतनी खुशी हुई, जब इवन 100 मार्क्स जब देखे, सबसे पहले हिस्ट्री के 100 मार्क्स के, एंड आई वाज लाइक ओह माय गॉड, मैं कैसे 100 आ गए। वाओ वाओ। या मेरे को तो पूरा यकीन था कि 100 on 100 ही आएंगे, बिकॉज वन थिंग आई वांट टू से अबाउट स्वाति इज कि वो हर फिनिक्स बैच के हर पोल क्विज में आती थी, वो हर जगह टॉप कर रही थी। वहाँ पे हम लोग जो यूट्यूब पे लाइव ले रहे थे वहाँ पे भी मैं हमेशा कहती थी कि अंजलि के पास या तो 6G इंटरनेट है, क्योंकि हर जगह अंजलि, क्योंकि वो उसकी मॉम का नाम है, वो उस अकाउंट से आती थी, तो मैं अब तक उस अंजलि ही समझ रही थी। एंड तो एग्जैक्टली बहुत ही ज़्यादा पार्टिसिपेटिव एंड वन ऑफ द मोस्ट डेडिकेटेड स्टूडेंट्स ऑफ आर वीनिक्स बैच। सो आई वाज वेरी श्योर कि 100 on 100 सेंटम HCG में तो पक्का ही आएंगे, एंड वो आए भी हैं। तो वेरी वेरी ग्लैड। एंड दूसरी चीज़ ये है कि आपका जो अब फिनिक्स बैच की बात ही हो रही है तो अभी बता दो आपका एक्सपीरियंस फिनिक्स बैच का कैसा था, विद थॉट वेल कैसा था, सारे एजुकेटर्स के साथ जो एक्सपीरियंस था, इफ़ यू कैन जस्ट शेयर ब्रीफली। मैम बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। जो क्लासेस, द पोज मैम इतने यूजफुल, और क्वेश्चंस मैम बहुत अच्छे मतलब पुट होते थे। और फिर जब पेपर में आती क्वेश्चन देखो तो फिर इतनी खुशी होती थी, अरे ये तो क्वेश्चन हमने कर रखा है। सो वो बहुत अच्छा लगता था। और मैम एजुकेटर जैसे आप है, शुभांशु सर है, बाकी सारे एजुकेटर्स मैम इतने फ्रेंडली, इतना अच्छा लगता था क्लास में अटेंड करके, मतलब कभी मन ही नहीं करता था कि क्लास लीव करे। क्लास चलती जानी चाहिए, इवन 2 घंटे करनी चलती जानी चाहिए क्लासेस। हाँ, खुद का भी मन नहीं करता था। मतलब मुझे याद है मैं जब बैचेस लेती थी तब एक तो होता था कि हमें एकदम ब्लाइंडर्स पहन के जो पढ़ाना है वो तो अच्छे से पढ़ना है, पहले पढ़ के जाएंगे, लेकिन बीच बीच में आप लोग बोलते थे मैम आप लखनऊ आओ, मीट एंड ग्रीट करेंगे, ये करेंगे। मैं बोला एक बार पढ़ लेते उसके बाद डेफिनेटली करेंगे। सो आज फाइनली दूसरी बातों का भी चांस मिल रहा है, वेरी हैप्पी फॉर दैट। एंड दूसरी चीज़ है कि कौन से चैलेंजेस आपको लगे, जैसे सब्जेक्ट्स में कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं जो हमारे फेवरेट होते हैं, कुछ होते हैं जो डिफ़िकल्ट लगते थे, तो वो जो डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट्स थे उनको आपने कैसे टैकल किया? मतलब पूरे साल जो नहीं पढ़े जा रहे सब्जेक्ट्स उनके लिए आपने क्या किया? और बेसिकली फिजिक्स चैप्टर था, वो देखते थे पूरा लेवल्स, मतलब उसमें भी उसमें बहुत प्रॉब्लम आती थी। बट बुक भी धीरे धीरे प्रैक्टिस की। जो क्वेश्चन नहीं बन रहे थे उस पर इतना दिमाग मैंने फोकस नहीं किया। मैंने कहा जो बन रहा है उस पर पहले अच्छे से फोकस करो, वो मार्क्स अपने सिक्योर होने चाहिए पहले। बिल्कुल, बिल्कुल। फिर हम बस थ्योरी रिवाइज करते चले गए, बस कर। ठीक है, और आपके समझ में मतलब ड्रेडेड सब्जेक्ट्स कौन से थे कि ये सब्जेक्ट नहीं पढ़ना मज़ा आ रहा, कि ये वाला अगर मैं इसको बेस्ट ऑफ 5 में हटा दूँ, ऐसा कुछ सोचा था आपने, या ओवरऑल आप मार्क्स अच्छे लेके चले थे? हम सोचा साइंस का मैंने, हाँ। और मैथ्स मेरे लिए थोड़ा अनप्रिडिक्टेबल है। मैंने मैथ्स सोचा था कि मैं उसे इंक्लूड करूंगी बेस्ट ऑफ 5, यस। बट उसने इवन मार्क्स के बस मेरा रह गया, तो साइंस को इंक्लूड कर ले, तो मैं मैथ्स को इंक्लूड कर ले। हाँ, हाँ। मैं एक बार अनप्रिडिक्टेबल। एक बार आपके मार्क्स भी बोलना चाहूँगी, क्योंकि सारे मैंने मार्क्स एक्चुअली इंक्लूड नहीं करे इस वीडियो में, आपको बोलना ही चाहूँगी, एक सेकेंड निकाल के, बिकॉज वो मार्कशीट मैंने सामने, ठीक है। सो बेसिकली आपके 100 on 100 HC में आए हैं, जोग्राफी में 99 आए हैं, मैथ्स में 93 है, 85, 97, और बायो में 100 on 100 अगेन। तो क्या ये बायो वाले एक्सपेक्टेड थे? किस तरह से प्रिपेयर किया कि HC और बायो में जो 100 on 100 थे वो क्या पूरे साल प्रिपरेशन रही? मैम एचसी तो आपके इंटरएक्टिव कोर्स की वजह से बहुत अच्छे हो गए।
ऑनेस्टली स्टार्टिंग में मुझे इतनी पसंद नहीं आती थी। और पर आपने जब जैसे पढ़ाना शुरू किया, रैपिड रिवीजन देके मैंने उस पे बहुत अच्छा रिवीजन भी होता था और बहुत अच्छा लगता था। फिर ऐसी पढ़ के मतलब उसकी पेपर के पहले मुझे डर नहीं लगा, बाकी सारे पेपर में लगा, उससे पहले नहीं लगा। ग्रेट। एंड बायो हम 10 से फेवरेट सब्जेक्ट था, तो उसके लिए था कि हाँ वो कर लेती। अच्छा, ओके। आपके फेवरेट सब्जेक्ट्स क्या थे? जब हमने ये बात करी कि ड्रेविड सब्जेक्ट्स तो ठीक है, एचसी था, मैथ्स का अनप्रेडिक्टेबल था, फेवरेट कौन से थे? हम बायो थे और हम जब से आपने पढ़ाना शुरू किया था हिस्ट्री भी बन गया। नाइस, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। ठीक है, और दूसरी चीज़ यार, सब लोगों का ये क्वेश्चन होता है, ये जेनरिक क्वेश्चन होगा जो अभी आपके जूनियर्स भी आ रहे हैं, कि बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया का डिस्ट्रैक्शन बहुत होता है। आप स्पेशली क्योंकि आप तो लाइव पोल्स में भी आ रहे थे, तो आप यूट्यूब भी फ़ोन यूज़ कर रहे थे उन सब के लिए, तो डिस्ट्रैक्शन कैसे मैनेज किया? या हो जाता था कि आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स थे जहाँ पे आप एक्टिव थे? हाउ डिड यू मैनेज दैट? ऑनेस्टली मैम बहुत ज़्यादा मैं एग्ज़ाम से पहले, बोर्ड एग्ज़ाम से पहले इवन मैं प्री बोर्ड्स मतलब थोड़ा बहुत यूज़ करती थी। पर बोर्ड्स में फिर मैंने उसको बिल्कुल रिमूव कर दिया। कोई मतलब इंस्टाग्राम खोलती तब नहीं थी। यूट्यूब भी मैम इतना टाइम ही नहीं मिलता था, रिवीजन में ही पूरा दिन चला जाता था। क्वेश्चन सॉल्व करे, रिवीजन करे, उसी में पूरा दिन चला जाता था। यूट्यूब एक्सप्लोर करने का टाइम ही नहीं मिला, बट वही वीडियोज़, एजुकेशनल वीडियोज़ ही देखती थी तो बस। नाइस नाइस नाइस। और बाकी कोई ऐसा फ्रेंड्स का डिस्ट्रैक्शन, कोई एकदम से बोलता है तूने ये वाला देखा है कुछ इंस्टा, कोई मीम मटेरियल आ जाए, तो कभी कोई वो नहीं हुआ कि अरे जाके इंस्टा देख लेती हूँ, या ऐसा कुछ कभी फील नहीं हुआ फ्रेंड्स का डिस्ट्रैक्शन या कुछ? नो मैम वो नहीं जी, मेरे फ्रेंड्स में टच वुड अच्छा हुआ कि उन्होंने भी अपना इंस्टाग्राम भी एक्टिवेट कर दिया। लव। व्हाट्सएप पे भी हमारी बात होती थी, तो बस हम चैटिंग करते थे, हाँ एग्जाम है, ये पढ़ा बस यही तो बातें चलती थी। नाइस नाइस नाइस, वेरी गुड। फाइनली कोई ऐसा एडवाइस जो, अच्छा उससे पहले मुझे ये भी पूछना है, बहुत बच्चे सोच रहे हैं अभी भी, जैसे आपकी जूनियर्स में मैं ये बहुत देखती हूँ कि अभी से ही बहुत ज़्यादा डर के 8-8 घंटे 9 आवर्स पढ़ रहे हैं, पूरी ऑल नाइटर्स पुल कर रहे हैं, रात को पढ़ रहे हैं। तो कैसे आपने उस चीज़ को डिवाइड किया कि हाफ ईयरलीज तक कितना कितना पढ़ा, कैसे पढ़ा, उसके बाद उस ट्रेंड्स को कैसे एनालाइज किया, उसके बाद जब प्री बोर्ड्स आए तब क्या हुआ, और वॉज इट द सेम प्रिपरेशन थ्रू आउट? वो कैसे फेज वाइज मैनेज किया? हाँ मेरा बस सांस नहीं बना थी, जैसे टाइम करता था, कभी होमवर्क ज्यादा मिल गया, कभी फ्री टाइम मिला तो मतलब बाकी चीजें भी करी, बाकी सीरीज वगैरह भी देखी। हाँ पहले मैम मेरा दिसंबर तक चल था, मतलब मैंने अच्छा कर रखा था बस। हाँ ये था कि पढ़ना, रिवाइज करना है, लेक्चर अटेंड करने हैं, रिवाइज करते रहना है मोस्ट इम्पोर्टेंटली। करें। मैम मैं ऑनलाइन पर तो कभी नहीं थी, मतलब मैं पढ़ती थी तो सुबह या दिन पे पढ़ती थी। मुझसे रात में पढ़ा ही नहीं जाता, बस मेरी यही वीकनेस थी, मैं रात में नहीं पढ़ सकती। और टुवर्ड द एंड, जैसे दिसंबर जनवरी में पर डे कितने आवर्स पढ़ लेते थे आप आराम? कुछ ऐसा था, या फिर बस सिलेबस कंप्लीट करना उस हिसाब से पढ़ रहे थे आप? हाँ मैम उसी हिसाब से प्री बोर्ड्स में भी उसी हिसाब से 5 to 6 आवर्स, या जैसे ही मतलब जल्दी रिवीजन हो गया जो हाँ, तो उस हिसाब से। एंड फिर बोर्ड्स में तो मैम ज़्यादा खिंच गया था, मतलब सुबह भी बहुत जल्दी उठना पड़ता था, फिर लेट नाइट भी होता था अच्छा खासा। कुछ ऐसा था जो आपने सोचा कि लास्ट मिनट पे मैंने यार ये किया ही नहीं है, और उस चीज़ को आप छोड़ के चले गए, या फिर कोई एक चीज़ सारी कंप्लीट करी है, कोई स्किप करा, कोई ऐसा पोर्शन ऐसा कभी कोई सब्जेक्ट में किया आपने? नो मैम स्किप मैंने नहीं किया, स्किप नहीं किया होगा बताओ, एक दो बार रीड किया होगा, पर स्किप मैंने कुछ भी नहीं किया। मैंने वो नहीं दिया कि स्किप करना है, कुछ पढ़ना है, सब कुछ है, बस स्किप नहीं कर को कुछ। नाइस नाइस नाइस। और एक और चीज़, हाँ फाइनली, जो आपके जूनियर्स को आपको कोई एडवाइस देनी हो, जो भी डर रहे हों, या फिर उनको हो कि नहीं मुझे अच्छे मार्क्स लाने हैं, क्या एडवाइस होगा आप अपने जूनियर्स को जो अभी आपको देखेंगे? अभी तो मैम चेंज करें इंस्टा में। हाँ, बस रिवाइज करना है एंड एजुकेटर्स की बात सुन रहे, टीचर्स की बात सुन रहे अपनी, बिकॉज दे आर एक्सपीरियंस। हम तक बार बोर्ड दे रहे वो नहीं, उन्हें हमसे बहुत पता है, हाँ करेक्ट। ये बात है। और लेक्चर ना मिस करे, रिवीजन पूरा, नोट्स नोट्स कहीं से भी अगर खुद की बनाए तो बहुत बढ़िया, नहीं तो कहीं से भी रेफर कर ले। एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस, इतना भी स्ट्रेस नहीं है, पर हाँ शायद कॉम्पिटेंसी लेवल बढ़ रहा है तो हो सकता है थोड़ा स्ट्रेस हो। करेक्ट।
और ये चीज़ है कि अगर आप लेक्चर्स अटेंड कर लो तो फिर आपका काफ़ी आगे का जो लोड है क्या वो कम आपको लगता है कि अगर उन्होंने अभी फिनिक्स में जैसे आपका तो क्रैश कोर्स था तो तभी हम लोगों ने पोल क्विज़ उस तरह से ज़्यादा किया था। अब ये स्टार्टिंग से जो बच्चे पढ़ेंगे आपको लगता है कि जो स्टार्टिंग से पढ़े उनका लोड इवेंचुअली कम हो जाएगा? हाँ, पक्का काम होगा एंड उस टाइम भी हमारा हर चैप्टर अच्छे से कंप्लीट हुआ था एंड अभी तो स्टार्टिंग ऑफ द सेशन है तो लेके कॉपी का एकदम उसमें बढ़िया वर्जन दूंगी आई बिलीव एंड उनका लोड फिर एंड में बहुत कम हो जाएगा और हो सकता है वो हमारे बैच से भी अच्छा स्कोर करे। अरे! बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। अरे 100 ऑन 100 से बेटर अब क्या ही कर सकते हैं जी वो तो स्वाति, उसका तो अब क्या ही तोड़ होगा। ठीक है और लास्ट पे एक फाइनल क्वेश्चन मैं पूछूँगी कि क्या सच में तुम्हारे पास 6G इंटरनेट था? इतनी जल्दी आंसर्स कैसे आ जाते थे मुझे ये बताओ यार? ये मुझे ये तो पूछना था हमेशा से ये कैसे हो रहा है? मुझे हर बार बोर्ड पे जो अंजलि लिखना पड़ रहा था कि भाई इसने सबसे पहले आंसर दिया है, ये कैसे हो रहा था? क्या आप पहले से पढ़ के आते थे जब क्वेश्चंस की मैं वो लेती थी? हाँ, नहीं ध्यान से पढ़ते थे यार तो वो देखते ही समझ में आता था हाँ इस क्वेश्चन का आंसर है ये मतलब ऑप्शंस का रेफर करने की जरूरत नहीं पड़ती थी। हाँ ये क्वेश्चन है ये आंसर है जैसे ही देखा यहाँ ऑप्शन में आंसर मैं तुरंत क्लिक कर दिया तो बस नाइस, उससे आ जाता था। नाइस। और हिस्ट्री सिविक्स के लिए अभी प्रिपरेशन कैसे करी थी? क्योंकि मैंने सब्जेक्ट वाइज़ पूछा नहीं है, तो हिस्ट्री सिविक्स जैसे अभी कुछ लोगों को लगता है कि बहुत रटना पड़ता है, तो लोग आधी बार इसको बेस्ट ऑफ 5 में निकाल के छोड़ते हैं स्टार्टिंग से ही और फिर उसको मतलब वो नहीं करते बिल्कुल भी, लास्ट उन पे पढ़ेंगे और ले आएँगे मार्क्स। तो वो आपने प्रिपेयर क्योंकि आप 100 ऑन 100 लाए हो, तो वो कैसे किया? लाइक द होल प्रिपरेशन हाउ वाज़ इट हैपनिंग? वही मैम आपकी नई पॉलिटिक्स थे वो सब अच्छे से याद किए क्योंकि वो ना मैम भी बहुत अटकती थी बीच में कभी कुछ भी होता क्योंकि पॉइंट्स बहुत सारे होते हैं उस पे हर चीज़ पे 5 4 का करने ही पड़ते हैं तो उसी से वो सब याद किया और बाकी डेट्स वगैरह भी हो ही गई थी याद तो वैसे भी इतना डेट्स का तो आईसीएसई बोर्ड में पूछा भी नहीं जाता है अगर मेंशन कर तो अच्छा नहीं तो नहीं करो तो नहीं अच्छा मैंने ज़्यादा मेंशन नहीं किया था जो आ रहा था वही मेंशन किया था बस। ठीक है, ठीक है। तो ऐसा रटने का ऑफ कोर्स रटने के लिए तो निमोनिक्स थे लेकिन बहुत ज़्यादा जो होता है ना कि बहुत सब्जेक्टिव सब्जेक्ट है ये ज़्यादा और यू हैव अ लॉट ऑफ कंटेंट टू मेमोराइज़, क्या उसमें कोई दिक्कत आई थी? आपने नोट्स बनाए थे? हाँ वही हिस्ट्री के बाद मैंने बुक में मतलब हाईलाइटेड किया था जो कि इम्पोर्टेंट पॉइंट वैसे उसके सेपरेट नोट्स थे। अच्छा, ओके। एंड बायो के किसी के भी सब्जेक्ट के अपने जैसे हैंड रिटन नोट्स का बहुत ज़्यादा होता है कि कहीं से मिल जाए किसी टॉपर के तो वो मैं रिवाइज़ कर लूँ, क्या उसकी ज़रूरत पड़ती है? हाँ फिर टीचर्स भी कंसी हमें लिखवा देते थे या जो बैच में भी क्लास होती थी तो मुझे लगता था हाँ ये पॉइंट है करना है तो या तो मैं वहीं पे लिख देती थी या अपनी जो मैंने पेयर कॉपीज की बनाई थी तो मैं उसे पेंसिल से लिख देती थी उस पर कि हाँ जब मैं ये रेफर करूंगी तो मुझे ये पॉइंट जरूर पढ़ना है ये पॉइंट इम्पोर्टेंट है हाँ। तो ऐसे ही नोट्स मुंह पे चले गए। नाइस, 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 ग्रेट। और ठीक है मेरे को इतना ही पूछना है अंजलि। अरे अंजलि पे बार-बार मैं अब देखो ये यही प्रॉब्लम होती है जब पूरे साल आप अपने आपकी मम्मी से ही बुलाई बात करती रही हूँ मैं। बट इट वाज़ अमेजिंग यू रियली मेड योर पेरेंट्स प्राउड एंड जेन्युइनली जेन्युइनली होप कि आप आगे आप आईएससी ले रहे हो राइट? आईएससी साइंस या आईएससी साइंस बायो? नो नो मैथ्स। मैथ्स ओके। सो ऑल द बेस्ट ऑल द वेरी बेस्ट फॉर दैट एंड आई रियली होप कि आगे के जितने भी माइलस्टोन्स आप अचीव करो लाइफ में उसमें सब में पढ़ के आओ। हाँ ऑल राइट ठीक है चलिए मैं आपको वापस नेक्स्ट सेशन में मिलूंगी बाय बाय। An academy. Let's crack it.